पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो करने वाले चीन से सबक सीख रहे हैं, लेकिन चीन किससे सबक सीख रहा है? काशगर और शंघाई 5000 किलोमीटर का फासला है। काशगर के अंदर फेफड़ों के ट्यूमर का, फेफड़ों के कैंसर का एक ऑपरेशन होता है जो एक रोबोट करता है और उस सर्जरी को कंट्रोल करता है शंघाई में बैठा प्रोफेसर। यानी कि 5000 किलोमीटर दूर हाथ सर्जरी कर रहे हैं काशगर के अंदर लंग्स के ट्यूमर की, और ये हो रही है 5G टेक्नोलॉजी के जरिए, लो लेटेंसी के जरिए। लेटेंसी ये होती है कि जैसे आप आवाज किसी से व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं तो जितने डिफरेंस के साथ अगले को आवाज रिसीव होगी वो लेटेंसी है। अब यहाँ इंतहाई लो लेटेंसी थी, यानी कि इधर वो प्रोफेसर साहब सर्जरी कर रहे थे शंघाई में, तो जो वो करते थे वही एक्शन वहां 5000 किलोमीटर में उसी टाइम परफॉर्म होता था। ये यहाँ खड़ा है चाइना। चाइना में एक अजीम कामयाबी जब एक डॉक्टर ने 5000 किलोमीटर दूर एक मरीज की सर्जरी की। ये सर्जरी 13 जुलाई को हुई और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी और सालों की रिसर्च को इस्तेमाल किया गया। शंघाई चेस्ट हॉस्पिटल के मशहूर प्रोफेसर हैं, माहिर हैं, लुए किंग कॉन ने सर्जरी की क़यादत की। काशगर में इस हॉस्पिटल में इस टीम की क़यादत जो कर रहे थे वो चेन त्यान ज़ियांग कर रहे थे, जो कि काशगर के सेकंड पीपल हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट और शंघाई चेस्ट हॉस्पिटल में काम करते रहे। इस सर्जरी में 5G नेटवर्क की तेज रफ्तारी और लो लेटेंसी का फायदा उठाया गया। शंघाई चेस्ट हॉस्पिटल की एक्सपर्ट टीम ने काशगर में एक 5G रिमोट सर्जिकल रोबोट को कंट्रोल करते हुए सर्जरी की। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में भी रोबोटिक सर्जरी आ चुकी है। लाहौर में भी है, गंबट में भी मौजूद है और कराची में भी मौजूद है। तो ये रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, इसमें रोबोट को ऑपरेट किया जाता है ह्यूमन हैंड्स के जरिए, मतलब डायरेक्ट हैंड सर्जरी नहीं कर रहा होगा वो, लाइक वीडियो गेम जो है वो ऑपरेट करते हुए रोबोटिक सर्जरी कर रहे होते हैं। तो इस रोबोट ने किया क्या कि एक लोकल मरीज के लंग्स के ट्यूमर को कामयाबी से रिमूव कर दिया। प्रोफेसर लू ने शंघाई चेस्ट हॉस्पिटल के सर्जिकल कंसोल से ये रोबोट चलाया। उन्होंने 3D डिस्प्ले स्क्रीन और मास्टर कंट्रोलर का इस्तेमाल किया ताकि मरीज के सीने के अंदर की रियल टाइम तस्वीर देख सकें और रोबोट के बाजू को ठीक से चला सकें। ये पूरी सर्जरी सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसने ग्लोबल अटेंशन हासिल की। ये कामयाबी डोमेस्टिक रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी के मैदान में एक नया रास्ता खोलती है और चाइना की स्मार्ट टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड को खराजे तहसीन पेश करती है। अभी मैं हाल ही में यूरोप में गया, जो सारा फोकस था इन इंटरवेंशंस या सर्जरीज को लेकर वो AI के किरदार पे था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ये जो चाइना कर रहा है कि 5000 किलोमीटर दूर बैठ के शंघाई में एक प्रोफेसर अपने असिस्टेंट की टीम के जरिए काशगर में 5000 किलोमीटर दूर एक बंदे का फेफड़ों का कैंसर रिमूव कर रहा है। अभी फ्यूचर में ये सारी चीज़ें AI कंट्रोल हो जाएंगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेमोरी पर ये चढ़ा दिया जाएगा और इस तरह कितना डाटा और कितने माहिर लोगों की टेक्निक्स जो हैं वो AI के पास होंगी और कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जा सकेंगे या कितनी बड़ी बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ मज़ीद आएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए। अभी जब मैं यूरोप में ट्रेनिंग पर गया तो बार बार वो इंटरवेंशंस में AI के किरदार को, AI जनरेटेड इमेजेस, AI की इंटरवेंशन में जो हम GI में करते हैं, जिगर की नालियों में कोलेंजियोस्कोपीज़ हैं, EUS एंडोस्कोपिक पूरा अल्ट्रासाउंड है, और बैरियाट्रिक्स की जो एंडो बैरियाट्रिक्स है जो मैदे को सी देना या इस किस्म के जितने काम है, तो ये आगे इसमें अब इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, मतलब जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो हमारी आंखें फटती हैं कि लोग कितना आगे जा चुके हैं। और उसके बाद इसमें अब AI के किरदार पर वो बात कर रहे हैं, तो दुनिया कहाँ जा रही है? अब इस सारी टेक्नोलॉजी को लेते हुए मैं फिर सवाल उठाऊंगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट को स्लो करके हम लोग तो छोटे मसलों को डिस्कस कर रहे हैं ना, कि फ्रीलांसर बेरोजगार हो गया, जो घर में रोजी रोटी कमा रहा था। मैं छोटे मसले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बड़ी छोटी मोटी तारों में फंसे हुए। हमें लगता है कि ये हमने जो इतनी इंडस्ट्री थी इसमें इतने लोगों के रोजगार स्लो डाउन हो जाएंगे तो ये कोई बहुत बड़ा अजाब आ जाएगा। ये बड़ा मसला है, लेकिन ये अपनी नोयत में उस लिहाज से बड़ा छोटा है जो हम दुनिया से पीछे रह रहे हैं। हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारी दुनिया में बर्बादी फिर जाएगी अगर हमने इंटरनेट में ये हालात कर लिए। और अगर हम चाइना को ही कॉपी कर रहे हैं और उनका फायरवॉल मॉडल भी कॉपी कर रहे हैं, तो चाइना तो ये कर रहा है, फिर हम ये क्यों नहीं कॉपी कर रहे? तो अगर 5000 किलोमीटर दूर बैठे रोबोट के जरिए सिर्फ अच्छे इंटरनेट से मरीज का सीना खोल के उसके फेफड़ों का कैंसर काटा जा सकता है, तो इंटरनेट कितनी कीमती चीज़ है, इस चीज़ का एहसास पैदा कर लें। दुनिया चांतो भी अगे ते असी कित्थे, ये सोच लो।